ओम नमः सदेभ्य। ओम नमः सदेभ्य। ओम नमः सदेभ्य। मंगलम भगवान मीनो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवंगधिं पत्ते मोच्चामि समय पाहुण मृण्मोषुधि केवलीभणिनम् नमः शमै साराय श्वानभूत्या चकासिते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। संवर अधिकार अपना चल रहा है। गाथा 184-85 चलेगी। यहाँ प्रश्न होता है कि भेद विज्ञान से ही शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होती है, अर्थात अनुभव होता है। तो वह भेद विज्ञान से अनुभव होने पर, उसकी उपलब्धि होने पर कैसी दशा होती है ज्ञानियों की, भेद विज्ञानियों की, उसके उत्तर में ये गाथाएं दी गई हैं। तो ये गाथा 184-85 पढ़ते हैं, पहले प्राकृत फिर हिंदी। जय कणय मग्गितवियम्पि कणय भावं न तं परिचयति तह कम्मोदय तविदो नाजहदिणानि दुनानि तम् एवं जानदिनानि अन्नानि मुणदिरागमेवादम् अन्नान तमोच्छन्नो आदिसहावम् अयाणन्तो ज्यों अग्नि तप्ते सुवर्णे भी निज स्वर्ण भाव नहीं तजे त्यों कर्म उदय प्रताप्त भी ज्ञानी न ज्ञानी पना तजे जीव ज्ञानी जाने ये ही अरु अज्ञानी राग ही जीव गिने आत्मस्वभाव अजान जो अज्ञान तमें आच्छाद से। जैसे कनकम स्वर्ण अग्नि तप्तमपि, अग्नि से तप्त होता हुआ भी तम अपने कनक भावम स्वर्णत्व भाव को न परित्यजति नहीं छोड़ता है। इसी प्रकार ज्ञानी कर्मोदय तप्तातु, कर्मोदय के उदय से तप्त होता हुआ भी ज्ञानत्वम ज्ञान भाव को
न जहाती, नहीं छोड़ता है। ऐसा ज्ञानी जानाति, क्या करता है, उस कर्म के उदय रूप उदय को जानता है। और अज्ञानी क्या करता है, अज्ञानी अज्ञान तमोच्छन्ना, अज्ञानी अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छादित होने के कारण आत्मस्वभावम, आत्मा के स्वभाव को अजानन, न जानता हुआ, रागमेव, राग को ही आत्मानम, आत्मा, मनुते, मानता है, जानता है। ये दोनों की स्थितियां हैं। तो यहाँ कहते हैं, दृष्टांत दे करके बतला रहे आचार्य देव कि जिस प्रकार सोना चाहे सामान्य अवस्था में रहो और चाहे अग्नि से तप्तायमान दशा में रहो, अग्नि में डाल करके गर्म कर दिया जाए, तो भी क्या होता है, उस सोना अपने स्वर्णत्व पने को नहीं छोड़ता है। सोना सोना ही रहता है, कितना भी उसको गर्म कर दिया जाए, पिघला दिया जाए, फिर भी सोना अपने स्वर्ण पने को नहीं छोड़ता है। इसी प्रकार, ये तो दृष्टांत दिया है, इसी प्रकार ज्ञानी कर्मोदय से तप्त होने, कर्मोदय का तीव्र उदय होने पर भी अपने ज्ञान पने को नहीं छोड़ता। अब इसमें देखो, यहाँ पर ज्ञानपना दो प्रकार से है। यहाँ ज्ञानपना जो आत्मा का सामान्य ज्ञानपना, जीवपना है, वो तो है ही, पर जो उस अपने ज्ञानपने से, जीवपने से पर्याय में जुड़ जाता है, तो ऐसा जो सम्यक ज्ञानपना, आत्मज्ञानपने की बात चल रही है। माने एक द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप होता ही नहीं है, जीव जीव ही रहेगा, ज्ञान स्वरूप ही रहेगा, पर वो बात यहाँ नहीं चल रही। यहाँ तो पर्याय में जो ज्ञानी हो जाते हैं, अपने उस जीव से अंदर में अनुभूति करके अपने को जीव रूप अनुभव करते, राग आदि रूप, शरीर आदि रूप अनुभव नहीं करते। यहाँ तो उन ज्ञानियों की बात चल रही कि वो जीव अपने आत्मानुभूति से चलित नहीं होते, वो अपने को चेतन स्वरूपी अनुभव करते हैं, वो अन्य किसी रूप अनुभव नहीं करते। यहाँ उनकी बात चल रही। देखो टीका में उसका खुलासा है, उसको अपन पढ़ते हैं। जिसे ऊपर कहा गया ऐसा भेद विज्ञान हो गया है, मैंने जो अपन ने पढ़ा ना अभी कि ज्ञानी जो है क्या करते हैं, वो जानन पने में अपने आत्मा को देखते हैं। जानन पना आधार है और आत्मा आधे है। तो अज्ञानी जीव क्या करता है, उस जानन पने में क्या करते हैं, वो रागादिक, शरीरादिक, कर्मादिक रूप उसको, क्योंकि परलक्ष्य होने से वो जानन पने का उसमें व्याप्त तो रहा है आत्मा, उसमें रहता क्या है जानन पने में, आत्मा, परंतु अनादिकाल से अज्ञानी जीवों को उस जानन पने में आत्मा न देख करके, चूंकि वो अनादिकाल से कर्म संयुक्त आदि संसार दशा में है, तो साथ में उसके रागादिक भाव, कर्म के उदय के औदिक भाव, शरीरादिक नो कर्म, ये सब चल रहे हैं। तो वो परलक्ष्य होने से उसमें रागादिक, शरीरादिक ही ज्ञात होते हैं। तो उस शरीरादिक, रागादिक जानने पर भी वो जानपना जो कौन सा, जो गेयों को, रागादिक को जान रहा है, तो वो भी उस समय भी ज्ञान ही रूप रहता है। वो कोई रागादिक रूप, शरीरादि रूप नहीं हो जाता ज्ञान। जैसे दर्पण किसी को भी प्रतिबिंबित करे, तो क्या वो दर्पण उन प्रतिबिंबों रूप हो जाता, या वो प्रतिबिंब दर्पण में आ जाते क्या? ऐसे ही प्रत्येक जीव का ज्ञान ज्ञान स्वरूप ही रहता है, और उस ज्ञान में आत्मा ही व्याप्ता है। जो अपन 17वीं 18वीं गाथा पढ़ के आए ना, उसी बात को यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। क्या स्पष्ट किया कि अभी अपन ने जो पढ़ी 81, 82, 181, 82, 83 गाथा, उसमें यही बात सिद्ध की है। क्या सिद्ध की?
कि दो पदार्थ मिलकर के एक नहीं होते, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के आश्रित नहीं होता है, तो उनमें प्रदेश भेद है। तो जो जानपना है वो अलग है, और जो रागादिक है, क्रोध क्रोध में है, ज्ञान ज्ञान में है। कहाँ क्रोध है, कहाँ ज्ञान है? एक आत्मा में ही दोनों चीजें चल रही हैं। असंख्यात प्रदेशों में ही ये दो भाव हो रहे हैं। एक ही आत्मा है, उस एक आत्मा में असंख्यात प्रदेशों में क्या है? दो भाव चल रहे हैं, एक आश्रव भाव और एक ज्ञान स्वभाव। अब उसमें क्या करना है? उसमें अपन को भाव भेद करके अपन को वहां पर आत्मस्वरूप की पृथक पहचान करना है, और रागादिक भावों को अलग जानना है। तो अनादिकाल से जीव, देखो ज्ञान, जब वो ज्ञान अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव ना करके रागादि रूप अनुभव करता है, वो ज्ञान अज्ञान, विशेष ज्ञान में वो अज्ञान पने को धारण कर लेता है। सामान्य रूप से तो वो ज्ञान ही रहता है, और वो आत्मा से ही तन्मय है। अवाल गोपाल सबको जानने में जानने वाला ही आ रहा है, आता रहा है, आता रहेगा। फिर भी अनादिकाल से मिथ्या से आच्छन्न होने के कारण जीव को उस ज्ञान में आत्मा ना देख करके वो रागादि शरीर आदि को उस ज्ञान में देखता है। तो वो ज्ञान अपने को ज्ञेय रूप अनुभव करता है, रागादि रूप अनुभव करता है, वो अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव नहीं करता है। यहां से वो मिथ्यात खड़ा हो जाता है, अज्ञान, मिथ्या ज्ञान। जो 18 छायोपसमिक भावों में 3 अज्ञान है और 4 छायोपसमिक ज्ञान है, उनमें है क्या अंतर? अंतर यही है, छायोपसमिक भाव है। इसलिए सतखंडागम जी में तो ये लिखा है कि ज्ञान मंगल स्वरूप है। पर प्रश्न किया कि किसका ज्ञान, मिथ्या दृष्टि का क्या सम्यक दृष्टि का? तो उन्होंने कहा तो ज्ञान मात्र मंगल स्वरूप है। कि भैया मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मंगल स्वरूप कैसे है? तो कहते जिस प्रकार से सम्यक दृष्टि का ज्ञान भेद विज्ञान करके अपने को अपने रूप जानता है, पर को पर रूप जानता है, ऐसे ही मिथ्या दृष्टि का ज्ञान भी निज को निज, पर को पर जानकर सम्यक दृष्टि बनता है। काय में भेद विज्ञान होता है? उसी ज्ञान में। इसलिए वो ज्ञान भी मंगल स्वरूप है। अगर वो अपना यथार्थ अपना उस ज्ञान पने का सदुपयोग करे, पर वो क्या करता है कि उस ज्ञान में सदुपयोग नहीं करके, भेद विज्ञान नहीं करके, और वो मिथ्यात से प्रभावित होकर के रागादिक शरीर आदिक में एकत्वपने रूप अपने को जानता, उस रूप जानता है। तो वो ज्ञान वो अपनी गलती से ही वो अज्ञानता को धारण करके, और फिर क्या करता है? वो ज्ञान है तो वो ज्ञान ही स्वरूप। जिस समय रागादिक को जान रहा है, शरीर आदिक को जान रहा है, वो शरीर आदिक रागादिक रूप नहीं होगा। क्या हो गया? दूध में पानी मिला देने पर भी दूध दूध रहता है, पानी पानी रहता है, दूध पानी नहीं बनता, पानी दूध नहीं बनता। और उबलता हुआ पानी भी अपने शीतल स्वभाव को नहीं छोड़ता है। छोड़ता है? नहीं छोड़ता है। जैसे ही तुम अग्नि के संयोग से उसको अलग करो, और वो अपने स्वाभाविक दशा को प्राप्त होता है। और अपने पानी पने को बने, वो जिस समय उबल रहा है उस समय भी वो पानी पना तो पानी पने रूप ही रहता है। द्रव्य पने से तो पानी पने रूप रहता है। पर पर्याय में जब तक वो परावलंबन नहीं छोड़ेगा, तब तक उसका पर्याय में शीतलपना प्रकट नहीं होगा। ऐसे जब तक ज्ञान पर में एकत्वपने रूप अपने को जानपना नहीं छोड़ेगा, तब तक उसका सम्यक ज्ञानपना प्रकट नहीं होगा पर्याय में। सामान्य से तो वो ज्ञान ही रूप है। ज्ञान अन्य गुण रूप तो हो ही नहीं सकता ना। तो ज्ञान की पर्यायों में ज्ञान गुण ही व्याप रहा ना, तो वो ज्ञानपन ही रूप रहता है। वो रागादि रूप, अन्य गुण रूप, रागादिक तो चारित्र गुण की पर्याय है, मिथ्यात्पना श्रद्धा गुण की पर्याय है, और ज्ञान का तो जानीपना है ना उसमें। पर वो जानपना क्या कर रहा है?
मिथ्यात्व आदि के सानिध्य से क्या हो गया, वो अन्य रूप भ्रम से वो अपने को अन्य रूप जान रहा है, जबकि है वो ज्ञान स्वरूप। तो उस ज्ञान में भ्रम दूर हो जाए तत्वाभ्यास से, आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, ज्ञानियों के सानिध्य से अगर वो ये निर्णय कर ले और निर्णय करके अंतर में अपने को आत्मा से जुड़ के देखे, तो उसी समय वो आत्मा की अनुभूति पूर्वक सम्यक ज्ञान हो जाएगा। तो ये उसकी गलती है, किसकी? उस ज्ञान की गलती है। अब वो ज्ञान जब तक इस प्रकार अपनी गलती नहीं सुधारेगा, तब तक उसकी विपरीतता का अभाव करने में कोई समर्थ नहीं है। समझ रहे ना? इसलिए सबसे प्रथम भेद विज्ञान मोक्ष मार्ग में सबसे प्रथम क्या है? संवर का कारण है भेद विज्ञान। और कुछ भी करते रहो, अगर भेद विज्ञान नहीं करोगे, तोड़ामल जी ने कहा लाखों उपाय करे और तत्व अभ्यास नहीं करे तो मिथ्यात्व का नाश होने वाला नहीं है। और कुछ ना करे और तत्व अभ्यास करे तो उससे नरकों में भी, त्रियंश गति में भी, किसी भी गति में हो, वो वहां सम्यक को प्राप्त कर लेगा उसी परिस्थिति में। वहां से हटना नहीं है, कुछ भी हटाना नहीं है, अपने ही ज्ञान में सिर्फ भेद विज्ञान करके अपने को अपने रूप ग्रहण करना है, बस इतना सा काम करना है। आता समझ में नहीं आता, इसका नाम धर्म है। यहां से धर्म का मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, यावेन ज्ञान चरित्रा सम्यकता न लहेसु दर्शन धारो भव्य पवित्रा। क्या 24 घंटे कैसे करें? 24 घंटे क्या करना है? 24 घंटे करना है कि एक बार तुमने अग्नि पे से उतार दिया पानी को, तब तो उसका स्वभाव है ठंडा रहना। 24 घंटे थोड़ी करना है। एक बार आपको अग्नि पे से संयोगों में से अपन को भेद विज्ञान कर लेना है, संयोगी भावों से भेद विज्ञान करना है, फिर तो उसका स्वभाव है। सम्यक रूप परिणमन करना फिर तो स्वाभाविक परिणमन है उसका, फिर तो मिथ्यात्व रूप परिणमन हो गई नहीं। जहां तुमने अपने को एक बार भेद विज्ञान करके अपने को अपने रूप अनुभव कर लिया, तब तो स्वभाव है। सम्यक रूप परिणमन सिद्धालय में होते क्या करना पड़ता है, और जिनको सम्यक हो जाता है वे क्या करते हैं, फिर तो स्वभाव है उसका, क्या करना पड़ता है उसका। अरे ये अभ्यास तो अज्ञान दशा में करने की बात है, ज्ञान हो जाने पर तो स्वभाव है उसका, सहज परिणमन होता है, पर करना नहीं पड़ता, स्वभाव है वो तो। पर जब तक आपका उस स्वभाव को प्राप्त नहीं होगे, जैसे मान लीजिए जब तक आप साइकिल चलाना नहीं सीखे, तब तक तो अभ्यास करना पड़ता है। और जब सीख गए तब क्या करना पड़ता है? सोचना पड़ता है कि अब पेडल मारना है, अब ब्रेक लगाना है, अब ऐसा हैंडल करना है, वैसा करना है, क्या करना है? सहज जैसी परिस्थिति होती है ऑटोमेटिक आपका बिल्कुल सहज होता रहता कार्य। ऐसे ये तो जब आपको एक बार भेद विज्ञान करके अपने स्वरूप का अनुभव कर लिया, तो आपका फिर सहज चलता है। ज्ञानी कहे सहज का धंधा, और वाद विवाद करे सुगंधा। धर्म में कोई लड़ना झगड़ना नहीं, किसी से किसी को जबरदस्ती बदलना नहीं, बस अपन ने समझ लिया जी रहे हैं, अब जीते रहो। कोई तुम्हें कोई मिथ्या दृष्टि नहीं बना सकता है। ये बता रहा ना कि लाखों कैसे ही उपाय आ जाए। देखो उसको इसका जो टीका पढ़ते हैं, जिसे ऊपर कहा गया ऐसा भेद विज्ञान है, वही उसके यानी भेद विज्ञान के सद्भाव से ज्ञानी होता हुआ इस प्रकार जानता है, जैसे प्रचंड अग्नि के द्वारा तप्त होता हुआ भी स्वर्ण स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार प्रचंड कर्मोदय के द्वारा घिरा हुआ होने पर भी विघ्न किया जाए तो भी ज्ञानत्व को नहीं छोड़ता, क्योंकि हजारों कारणों के एकत्रित होने पर भी स्वभाव को छोड़ना अशक्य है। उसे छोड़ देने पर स्वभाव मात्र वस्तु का ही उच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वस्तु का ही उच्छेद हो जाएगा। तो कहते हैं वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती, और जो स्वभाव से जुड़ गया तो उस ज्ञान में, उस सिद्धांत में भी ऐसा सहज परिणमन चलता है कि उसके लिए कोई हजारों लाखों बाहर के व्यवधान आ जाए। इसमें अभी आचार्य जयसेन स्वामी ने तो उसमें तात्पर्य टीका में दृष्टांत दिए 5 पांडव आदि के,
उनके सिर पर गरम करके तप्त करके लोहे भी पहना, लोहे के कड़े पहना दिए गए, फिर भी वे अपने ज्ञान स्वभाव से च्युत नहीं हुए और वो पूर्ण केवल ज्ञान को प्राप्त होकर के 3 पांडव तो केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। 2 पांडवों को थोड़ा विकल्प आ गया, नकुल सहदेव के लिए थोड़ा विकल्प आ गया। तो क्या हो गया कि उनके लिए देखो सम्यक से ज्ञान से नहीं च्युत हुई, चारित्र में थोड़ा राग आ गया, तो उसके परिणाम स्वरूप उनके लिए क्या हो गया कि उनके लिए 33 सागर तक का, 33 सागर से कुछ अधिक समय तक के लिए व्यवधान आ गया मोक्ष जाने में। तो इसीलिए यहाँ कहते हैं कि ज्ञानी कितने भी विघ्नों में घिरा हुआ हो, हजारों हजारों क्या अनेक असंख्यातों कारण, अनंतों कारण मिल जाए, सम्यक ज्ञान पने को, अपने आत्मानुभव को नहीं छोड़ता हूँ। अपने को आत्मा रूप ही अनुभूति प्रतीति चलती रहती है, फिर अन्य रूप वो अपने को नहीं अनुभव करता है। लब्धि रूप में और उपयोग रूप में, और श्रद्धा तो उसकी प्रतीति धारा प्रवाह है अपने को चैतन्य स्वरूप चिन्ह मूरत द्रगधारी की, वो अपने को चैतन्य स्वरूप ही प्रतीति उसकी चलती है। अनुभूति में छदमस्त के 2 भाग पड़ते हैं, कभी उपयोगात्मक और लब्ध्यात्मक तो चलती रहती है। जैसे अभी अपन यहाँ बैठे हुए हैं और अपना घर अपन ने दिमाग में बसा रखा है लब्धि में, तो भी आप कहीं दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, लौट करके आप अपने घर में वापस आ जाओगे। ऐसे ही सम्यक दृष्टि का घर कौन सा है? अमूर्तिक प्रदेशों का पुण्य प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी अनादि निधन चैतन्य वस्तु, वो उसका घर है। अब वो और किसी कहीं उपयोग उसका बाहर में भी रहे, विचार कुछ भी कर रहा हो, पर अंदर में मेरो तो चैतन्य लाल दूसरा न कोई नहीं, मैं चिन्ह मूर्त ही हूं, ये शरीर आदि ये मेरा कुछ नहीं है, ऐसा उसकी धारा प्रवाह, ऐसी प्रतीति अनुभूति बढ़ती रहती है। पर देखो लोक में भी जो मिथ्या दृष्टियों की जो मान्यता है, लड़की की शादी हो गई, ठीक है ना, अब उसको जो लड़की पने का जो अभी कुंवारी पने में जो अनुभव होता था, अब उसको वैसा अनुभव नहीं होता। काय का अनुभव करती है वो? अब वो पत्नी पने का, बहू पने का जो भी उसको अब वो अनुभव करती है अपने को। अब उसको सोचना नहीं पड़ता, सोचना पड़ता क्या है? धारा प्रवाह है, पोषी रूप में उसका चाल ढाल, बोलना चालना चलना फिरना सब ऐसे ही। जब अपने स्वरूप से व्यक्ति जुड़ करके अपने को चेतन स्वरूप अनुभव करता है, तो उसको बाहर में वो कुछ भी करता रहे सब नौकरी समझता है। टोडरमल जी दृष्टांत दिया सम्यक दृष्टि को, गुमास्ता का। जैसे गुमास्ता सेठ के सब काम करता है, पर अंदर में अपनापन उस सेठ के किसी काम में उसका नहीं होता है, ये अपना नहीं है, कुछ भी अपना नहीं है। ऐसी सम्यक दृष्टि जब तक अभी पूर्ण वितराग नहीं हुआ, बाहर में सब कर्मोदय की नौकरी करेगा, घर में रहेगा अगर तो सब जो कुछ भी है व्यवहार के कर्तव्य सब निभाएगा, जैसे वो नौकरी के सब कर्तव्य निभाएगा, पर अभिप्राय में सेठ का कुछ भी अपना नहीं है, अपना घर अपना जो कुछ है वो बाहर है, ये अपना इसमें कुछ नहीं है। ऐसी सम्यक दृष्टि को एक अपना चैतन्य स्वरूप आत्मा के अलावा एक परमाणु मात्र भी अपना बाहर में कुछ नहीं। और जो नौकरी है ये भी अपना स्वभाव नहीं है, अपना स्वभाव तो इस नौकरी को भी छोड़ करके अपनी स्वाधीन जीवन जीना है। तो अभी जब तक चारित्र में पूर्ण स्थिरता स्वरूप की नहीं हुई, तब तक वो नौकरी समझता है, आश्रय भाव है और निरंतर ही छोड़ने लायक है। कौन व्यक्ति नौकरी करते रहना चाहता? हमेशा सोचता है कि जैसे ही हमारी पूंजी होगी और हम इस नौकरी को छोड़ के बढ़िया अपनी स्वाधीन अपना धंधा करेंगे। ऐसे ही सम्यक दृष्टियों के जीवन में बाहर में कैसी भी परिस्थिति आए, उस परिस्थिति में वो अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते, विचलित नहीं होते। भाई आत्मा तो आत्मा रूप रहता ही है, आत्मा रूप रहा ही है, आत्मा रूप ही है,
अब अपन भ्रम से अपन शरीर आदि रूप मान रहे तो क्या आत्मा बन गया? इसी का नाम तो मिथ्यात है। मिथ्यात कैसे कहते कि हो तो तुम चेतन स्वरूप, चेतन को उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी सब जीवों की चाल। ऐसा नहीं है कि मिथ्या दृष्टियों की है, सम्यक दृष्टियों की। किसका स्वरूप है? इस सभी जीवों का स्वरूप है। जो जीव ऐसा अपने को अंदर अपने ज्ञान श्रद्धान में स्वीकार कर लेते हैं वे सम्यक दृष्टि बन जाते हैं, और जो स्वीकार नहीं करके अपने को अन्यथा रूप मानते जानते वे मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है। तो क्षणिक मान्यता ही में तो तुम मिथ्या दृष्टि बने हो कि स्वरूप से तुम पर शरीर आदि रूप हो गए। भाई ये बताओ कि तुम्हारी श्रद्धा ही मिथ्या दृष्टि है कि आत्मा मिथ्या हो गई? आत्मा चेतन हो गई क्या? शरीर आदि रूप हो गई क्या? क्या राग आदि रूप हो गई क्या? तुम्हारी क्षणिक मान्यता ही में तो तुम भ्रम है। तो कहां तोड़ना है अपन को? आत्मा बदलना है कि अपनी मान्यता बदलना है, कि अपने ज्ञान के भ्रम को तोड़ना है? अब कैसे टूटेगा अपना भ्रम? कौन तोड़ेगा? देखो ये सब तो निमित्त मात्र है। जो यहां पर उपदेश चल रहा है, चाहे दिव्य ध्वनि का हो, अभी आगे बताएंगे। जैसे नाचार्य तो कह रहा है कि समोषण में भी कोई भगवान हथेली पर रख करके आत्मा नहीं बताते, वहां पर भी ऐसे ही उपदेश दिव्य ध्वनि शब्दों में देकर चले जाते। जो जीव अपने इस परोक्ष ज्ञान में, मतिसूतक ज्ञान में निर्णय करके और अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा में अपने उपयोग को जोड़ के अनुभव कर लेते हैं, तो उनके लिए आत्मा प्रत्यक्ष अनुभव में आने लगता है, स्वानुभव प्रत्यक्ष होता है। सर्वज्ञ भगवान को सकल प्रत्यक्ष है और यहां स्वानुभव प्रत्यक्ष है। उस स्वानुभव कोई शास्त्रों में नहीं लिखा मिलेगा आपको, समझ रहे ना? उस स्वानुभव काय में आता है? उस स्वानुभव तो अपने लिए खुद वेदन होता है उसका। जैसे दृष्टांत दिया कि अंधा व्यक्ति रसगुल्ला को नहीं देख रहा है, दिखाई दे रहा है रसगुल्ला उसको, परंतु यदि वो रसगुल्ला खावे तो रसगुल्ला में जो उसका स्वाद है वो स्वाद उसको दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? कहाँ? आंखों से, अपने ज्ञान अनुभव में दिखाई देगा। और भले ही वो रसगुल्ला का आकार नहीं जानता, रंग रूप नहीं जानता है, फिर भी क्या होगा? उसकी स्वाद प्रत्यक्ष है, अनुभव प्रत्यक्ष है। इसलिए वो रसगुल्ला के बारे में भ्रम नहीं कर सकता। कोई कुछ भी कहे रसगुल्ला के स्वाद के बारे में, परंतु वो कहेगा नहीं, भले उसने अभी साक्षात वैसा आंख वाला जैसा देख रहा है वैसा नहीं दिख रहा है। एक आंख वाला कह रहा है कि रसगुल्ला मीठा होता है, और एक अंधा व्यक्ति खा करके कह रहा है रसगुल्ला मीठा होता है। उन दोनों के कहने में क्या अंतर है? तो सर्वज्ञ भगवान आत्मा को चैतन्य स्वरूप जान रहा है, अनुभव कर रहा है, और एक स्वानुभव प्रत्यक्ष करके आत्मा को अनुभव करके जान रहा है। उन दोनों में क्या अंतर? प्रत्यक्ष परोक्ष का अंतर है, और उसके स्वाद में कोई अंतर नहीं है। जैसा आंखों वाला खा के आनंद ले रहा है, ऐसा ही वो अंधा व्यक्ति भी उस रसगुल्ला का आनंद ले रहा है। इसलिए जब तक स्वानुभव नहीं होता है, दूसरों की सुनी सुनाई, पढ़ी पढ़ाई, कही कहाई बात तुम्हारे काम में नहीं आएगी। तुम्हारे काम में कौन आएगा? तुम्हारा ही अनुभव काम में आएगा। और जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक तुम आत्मा के बारे में, जिसको अपन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य, जिसको धर्म कहते, वो धर्म प्रकट नहीं होता है। अभी सिर्फ काय का धर्म है? ये रूढ़ी का धर्म, परंपरा का, औपचारिक रूप में, जिस कुल में पैदा हो गए कुल से माना हुआ। कुल वाले छोड़ देंगे, जो दूसरे छोड़ देंगे, गलत कहने लग जाएंगे, तुम भी भ्रम में पड़ जाओगे। और अगर तुमने अनुभव किया होगा तो सारी दुनिया बदल जाए, फिर भी आप अपने स्वरूप के श्रद्धान ज्ञान से च्युत नहीं होगे कि नहीं, मैं ऐसे ही हूँ, मैं चेतन स्वरूप ही हूँ, आनंदमय ही हूँ, आकुलता मेरा स्वरूप नहीं है, शांत ही हूँ। क्यों? कि अंदर में अनुभव करके स्वीकार किया है। अंधा व्यक्ति कोई कितना ही कहे रसगुल्ला के बारे में, नहीं रसगुल्ला खट्टा होता है, चिरपरा होता है, तीखा होता है, वो क्या कहेगा? हैं? जो आंखों वाले ने जाना देखा, ऐसे वो बिना आंखों वाला भी अनुभव करके नहीं, रसगुल्ला ऐसे मीठा होता है।
इसलिए सिर्फ प्रत्यक्ष परोक्ष का अंतर है, पर उनके मान्यता में, अनुभव में कोई अंतर नहीं है। जैसा उसको स्वाद आ रहा है वैसे उसको स्वाद आ रहा है, उनको पूर्ण रूपेण आ रहा है, इनको आंशिक आ रहा है, पर जो स्वाद है वो अन्यथा नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि जब तक जीव को इस प्रकार से भेद विज्ञान पूर्वक आत्मज्ञान नहीं होता, तब तक उसके जीवन में आत्मा के बारे में भ्रम दूर नहीं होता है। और भ्रम दूर नहीं होता माने मिथ्यात्व दूर नहीं होता है, सम्यक्त नहीं होता है, और बिना सम्यक के सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र नहीं होता है। या बिन ज्ञान चरित्ता सम्यकता न लहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा। इसलिए इतनी महत्ता सम्यक दर्शन की है। तीन लोग त्यों काल माई नहीं दर्शन सो सुखकारी, और सकल धर्म को मूल यही इस बिन करनी दुखकारी। तो कहते हैं वो ज्ञानी कितना भी कर्मोदय के द्वारा घिरा हुआ होने पर भी ज्ञानत्व को नहीं छोड़ता, क्योंकि हजारों कारणों के एकत्रित होने पर भी स्वभाव को छोड़ना अशक्य है। उसे छोड़ देने पर स्वभाव मात्र वस्तु का ही उच्छेद हो जाएगा, और वस्तु का उच्छेद तो होता नहीं है, क्योंकि यदि सम्यक दृष्टि अरहंत और सिद्ध भगवान स्वभाव को छोड़ें तो सम्यक दृष्टि अपने स्वभाव को छोड़ें। ज्ञान और चारित्र जब तक आप सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक वो ज्ञान सम्यक नहीं बनता, चारित्र सम्यक नहीं होता। इसलिए बिना सम्यक दर्शन के ज्ञान में और चारित्र में सम्यकपना नहीं आता। इसलिए हे भव्य जीवो, सबसे पहले सम्यक दर्शन को धारण करो। बिना सम्यक दर्शन के अनंत बार साधु बन गए, 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान कर लिया, पर वो सम्यक पने को प्राप्त ही नहीं हुआ। मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ही रहा। कब बनेगा वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र? जब अंदर में तुम्हें आत्मा की अनुभूति हो, प्रतीति हो, तब जाकर के ज्ञान सम्यक और चारित्र सम्यक होगा। इसलिए बिना अंदर में आत्म प्रतीति के बाहर का जितना क्षयोपशम ज्ञान है, जितना बाह्य त्याग है, वो सब कहते हैं बिना अंक के बिंदी के समान जानना। दर्शन धारो माने सम्यक दर्शन धारण करो, आत्मानुभूति प्रतीति पैदा करो। तो जैसे अंक नहीं हो, बिंदी रखते जाओ तो उन बिंदियों की कोई कीमत नहीं है। ऐसे ही बिना आत्मानुभूति प्रतीति पूर्वक बाहर का त्याग, क्षयोपशम ज्ञान कोई काम का नहीं। तो ये जो है यहाँ पर कहते हैं कि ज्ञानियों को क्या है, हजारों बाहर के कारण मिलने पर भी क्या होता है कि वो अपने ज्ञानपने को नहीं छोड़ता है, क्योंकि सत का नाश होना असंभव है। ऐसा जानता हुआ ज्ञानी कर्मों से आक्रांत घिरा हुआ होता हुआ भी रागी नहीं होता, द्वेषी नहीं होता, मोही नहीं होता। यानी अपने को वो राग रूप नहीं अनुभव करता, द्वेष रूप अनुभव नहीं करता, मोह रूप शरीर आदि रूप अनुभव नहीं करता। कैसा अनुभव करता है? चिन्ह स्वरूप, चेतन स्वरूप ही अनुभव करता है, कितने भी पाप को दे आ जाए, किंतु वह शुद्ध आत्मा का ही अनुभव करता है। और जिसे उपरोक्त भेद विज्ञान नहीं है, वह उसके अभाव से अज्ञानी होता होगा, अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव ना करता होगा। क्या अनुभव करता है? मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नास मान। राग आदि सब तत्वों की सब भूल चलती रहती इसके जीवन में। जब तक अपने को वो चेतन स्वरूप अनुभव नहीं करेगा, एक मिथ्या दृष्टि के अनेक विचार मिथ्यात्व में, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, टोटल नहीं लगा ना, पागलों जैसा बकता है। कभी कहता हमारा नाम रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे, कभी कहता हमें जला देंगे, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ, ठिकाना नहीं उसका मिथ्या दृष्टि का।
बावला माने पागल। तो पागल जैसे कोई उसका एक विचार नहीं है, कभी कुछ कहता कभी कुछ, ऐसे विचार करता रहता, सोचता रहता। सोचते रहते कि नहीं? पहले जब अपने पास पैसा नहीं थे तो अपन अपने को गरीब अनुभव करते थे, अब थोड़े पैसा हो गए तो अपने को अमीर अनुभव करने लग गए। अब अगर फिर लुट जाएंगे तो फिर गरीब बन जाएंगे। अब जब अपन को कोई बाहर में कोई पद वगैरह नहीं मिलते हैं तो अपन अपद अनुभव करते हैं, और जब पद मिल जाते हैं तो अपने को विशेष पद वाला अनुभव करते हैं कि हाँ हम विशेष हो गए। जब नरेंद्र मोदी चाय बेचते थे तो अपने लिए एक सामान्य चाय वाला अनुभव करते थे, और आज विश्व के सर्वोत्कृष्ट नेता के रूप में अनुभव करते हैं। पहले चाय कुड़े के देते रहते थे, अब सबके लिए। तो मतलब ये है कि ये सब बाहर की सब जितनी भी वृत्तियां हैं, जब तक अपने अंदर से नहीं जुड़ोगे तब तक ये सब नाटक जीव ने अनंत बार कर लिया। कभी राजा बन गया, कभी रंक बन गया, सब ये तो उदय के प्रमाण नाटक है। सब बाहर के संयोग आना जाना सब उदय प्रमाण व्यवस्था है, पर तुम्हारा स्वभाव ना आता है ना जाता है ना बदलता है, वो ज्यों का त्यों चेतन स्वरूप ही रहता है। तो जब तक अंदर में अपन अपने स्वरूप से नहीं जुड़ेंगे तब तक ये सब वृत्तियां कर्माधीन पराधीन, ये सब वृत्तियां व्यक्ति की चलती रहती है, रात दिन उसी में संकल्प विकल्प करके परेशान रहता है। एक क्षण को भी शांति नहीं मिलती है। पेने जातम ज्ञान बिना सुख लेस नहीं मिलता है, रात दिन संकल्प विकल्प संकल्प विकल्प संकल्प विकल्प। इसलिए आचार्य कहते, ज्ञानी कहते, जैसे बने तैसे मर पच करके भी ये काम करो। कल अपन ने पढ़ा था, ये 6 महीना ये जगबासी भैया जगत से उदास होके एकांत बास में रह करके तू अपने मन को, तू ही सर तू ही कमल और तू ही क्या भौरा बन करके अपनी सुवास एक बार पहचान ले, अपना रस ले ले एक बार, तो फिर अब तेरे लिए बाहर की फिर कोई रस जब निज आत्म अनुभव आवे तब और कछु ना सुहावे। रस नीरस हो जात तत्क्षण अक्ष विषय नहीं भावे, और गोष्ठी कथा कौतूहल बिगटे पुद्गल प्रीत नसावे जब निज आत्म। जब तक ये नहीं है तब तक सब जो कुछ भी है सब कुछ नहीं है, धूल मिट्टी है, परेशानी है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि किसी प्रकार से कर्मों के उदय में आक्रांत, कर्म के उदय से घिरा हुआ होता हुआ भी रागी नहीं होता, द्वेषी नहीं होता, मोही नहीं होता, किंतु वह शुद्ध आत्मा का ही अनुभव करता है। और जिसे उपरोक्त भेद विज्ञान नहीं है वह उसके अभाव से अज्ञानी होता हुआ, अज्ञान अंधकार द्वारा आच्छादित होने से चैतन्य चमत्कार मात्र आत्म स्वभाव को न जानता हुआ, राग को ही, अब राग अकेला लिख दिया, राग को, द्वेष को, मोह को, असंख्यात लोक प्रमाण संकल्प विकल्प है उसमें, तो राग को ही आत्मा मानता हुआ, एक राग अकेला नहीं समझना। जैसे बीतराग कह देते हैं, ऐसे एक राग में सारे विकारी परिणाम, सारे संयोग, संयोगी भाव सब गर्भित हो जाते, इसमें अकेला राग ही नहीं समझना। अपने को कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ मानता ही रहता है, कभी शरीर आदि रूप, कभी कसाय आदि रूप, कभी पुण्य पाप के उदय आदि रूप, कभी अपने इसमें कितने कितने भेद, असंख्यात लोक प्रमाण कर्मों के भावों के मिथ्यात्व के भेद हैं। तो ऐसा निरंतर अपने लिए अनुभव करता हुआ आकुलित बना रहता है, रात दिन परेशान है। और पर्याय से पर्यांतर संसार में एक रूप तो रहना ही नहीं है, बदलता रहेगा। जिस पर्याय में जाएगा उस पर्याय में अपने को उस रूप अनुभव करने लग जाएगा। अभी मनुष्य पर्याय में है, मनुष्य पर्याय में भी जैन कुल में है तो अपने को जैन, 13 पंथियों में तो 13 पंथी, 20 पंथी में चला जाएगा तो 20 पंथी, श्वेतांबरों में चला जाएगा तो श्वेतांबर, दिगंबरों में आ गया तो दिगंबर। क्या है इसे? जब तक अंदर में अपने को चेतन स्वरूप अनुभव नहीं करता तब तक सब मिथ्यात, और धर्म के नाम पे जो विपरीतता है उसको गृहीत मिथ्यात लिया आचार्य। धर्म के नाम पर अपन ने भावदीपिका में पढ़ा था कि देव गुरु धर्म आप आगम पदार्थ, इन 6 के संबंध में एकांत विपरीत
विनय, संशय, अज्ञान, 30 प्रकार का मिथ्यात्व हो जाता है। एक एक के बारे में 5-5 प्रकार का सामान्य से मिथ्या, और सूक्ष्म रूप से तो एक एक के भेद पर असंख्यात है। एकांत, विपरीत, विनय, संशय, अज्ञान, ये 5 प्रकार का गृहीत मिथ्यात्व है। 6 में गुणा कर दो, 6 पंजे 30, और फिर एक एक के भेद प्रभेद बहुत है सूक्ष्म। पदार्थ, इनको मोक्ष मार्ग की सिद्धि में, ये इनके बिना मोक्ष मार्ग सिद्ध नहीं होता। उसमें अपन ने भावदीपिका में पढ़ा था। इन छहों की एक को भी निकाल दो तो तुम्हारे मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होगी। उसमें बड़े बहुत अच्छे तरीके से वैज्ञानिकता से सिद्ध किया है। पदार्थ क्या है? पदार्थ नहीं जानते? 7 तत्व 9 पदार्थ। 9 पदार्थ, पदार्थ नहीं अपन ने पढ़ी, पाप जोड़ दो, 9 पदार्थ हो गए। इनके बारे में जहां जब तक तुम्हारी एकांत, विपरीत, विनय, संशय, अज्ञान, तब तक ये गृहीत मिथ्यात्व है। क्यों कि धर्म के निमित्त है सब। अगर इनमें ही गलती होगी तो फिर धर्म कहां से होगा तुम्हारा। इसलिए ये कहते हैं जब तक जीव इस प्रकार से अज्ञानी होता हुआ, अज्ञान अंधकार द्वारा आच्छादित होने से चैतन्य चमत्कार मात्र आत्म स्वभाव को न जानता हुआ, राग को ही, मैंने राग को आदि लेकर सब राग आदि को ही आत्मा मानता हुआ रागी होता है, द्वेषी होता है, मोही होता है, किंतु शुद्ध आत्मा का किंचित मात्र भी अनुभव नहीं करता। इससे सिद्ध हुआ कि भेद विज्ञान से ही शुद्ध आत्मा की उपलब्धि या अनुभूति होती है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं। जितने भी आज तक सिद्ध हुए, सुखी हुए, सब वेद विज्ञान के बल से हुए। और जितने भी आज तक संसार में भटक रहे वो सब असेव अभाव, भेद विज्ञान के अभाव से ही भटक रहे। तो जब तक इस भेद विज्ञान को नहीं करें, और कहीं भी चले जाओ आप, किसी के पीछे लग जाओ, किसी के गीत गाते रहो, इससे कुछ नहीं होगा। जैसे लोग में किसी बड़े आदमी के बन्ना बन्नी की शादी होती ना, गीत गाने जाओ तो थोड़ा बड़ी इनाम मिल जाएगी, थोड़ी कटोरी मटोरी मिल जाएगी। छोटे के यहाँ जाओगे तो बते समते सब थोड़े मिलेंगे, नरियर मिल जाएगा। और ज़्यादा बड़े के यहाँ चले जाओ तो चांदी मादी का सिक्का मिल जाएगा, पर वो लाड़ा लाड़ी तो नहीं मिल जाएंगे तुम्हें। वो तो नहीं बन जाओगे तुम। तो ऐसे ही बाहर में तुम किसी के भी गीत गाते रहो, थोड़ा पुण्य बन जाएगा, थोड़ा और ऊंचा, तो बाहर में तुम्हें ये सब इनाम मिल जाएंगे, पर अंदर में अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा, भगवान नहीं बन जाओगे तुम। ऐसा नहीं है। एक बार अपन हटा दें, एक बार अपने को ग्रहण कर लें तो फिर नहीं होती वो कसाय। एक बार आपने हटा दिया तो अब वो उस सम्मति कसाय पैदा नहीं होगी। मिथ्यात हटा दिया, सम्यक प्राप्त कर लिया तो अब मिथ्यात नहीं आएगा। तो वो तो अपन को ऐसा लग रहा है। अभी मिथ्यात दशा में चूंकि अपन ने आज तक अपन अंदर में अपने स्वरूप को देखा ही नहीं, इसलिए अपन को ऐसा लगता है। एक बार उसको हटाते जाओ फिर दोबारा वो आती नहीं, अलग होती जाती। अनंतानमंदी गई, अब वो नहीं आएगी। अप्रत्यख्यान गई, अब वो नहीं आएगी। प्रत्यख्यान गई, अब वो नहीं आएगी। संजुलन गई, अब वो नहीं आएगी। हटाते जाओ तो अब नहीं आएंगे। पर आज तक अपन ने हटाया ही नहीं उनको, अंदर में अपने स्वरूप को उसको भेद करके देखा ही नहीं, इसलिए अपन को ऐसा लगता है धारा प्रवाह चल रही है वो तो एक के बाद। क्यों कि आज तक कभी भेद विज्ञान किया ही नहीं, आत्मज्ञान हुआ ही नहीं। हाँ, इसलिए अपन को इस प्रकार से अभी ऐसा लगता है जैसे कि यही चल रहा है, यानी इन्हीं में जी रहे अपन। ऐसा लगता है जैसे यही स्वभाव हो अपना। क्या स्वभाव लगता है? अंदर में अपना ज्ञान स्वरूप तो अनुभव में आया ही नहीं, और निरंतर ये कसायों का ही, शरीर आदि का ही एकत्वपना, ये निरंतर इसी में कर्म के उदय जन सुख दुख आदि रात दिन रात स्वभाव भावों का कर्म भावों से मेरा व्यापार चला करता। मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। शुभ और मंद कसा, तीव्र कसा। आज तक अपन ने अंदर में अपने स्वरूप को देखा ही नहीं, इसलिए इनका हटी तो है ही नहीं। मंद कसा, तीव्र थोड़ी मंद हो गई, फिर चला ही नहीं वो तो। इसलिए कभी भी आज तक जीव ने एक क्षण को भी भेद विज्ञान नहीं किया। अगर क्षण भर भी भेद विज्ञान कर लेता तो मिथ्यात्व नाश हो जाता, फिर इसका संसार अनंत संसार बाकी नहीं रहता। इसलिए
देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इससे सिद्ध हुआ कि भेद विज्ञान से ही शुद्ध आत्मा की उपलब्धि अनुभूति होती है, इसके अलावा और कोई उपाय न है, न था, न होगा किसी को भी, सब जीव मात्र के लिए। ये कोई जाति पाति वाली व्यवस्था नहीं है धर्म में, ये तो सब अपना गृहीत मिथ्यात है। सब धर्म के नाम पर वस्तु स्वरूप को छोड़ के बाकी जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है वो सब गृहीत मिथ्यात में जाता है। देव और आप तो एक ही है। देव और आप तो एक ही है। अंतर है। अपन ने अभी भावदीप का जब हमने चलाई थी तो उसमें आप रहे नहीं होंगे। देव तो सिद्ध भी है और सामान अरहंत भी है, परंतु आप तो बोलते हैं धर्म का उपदेष्टा। तीर्थंकर तो आप्त मूल है ही, वे बिना उपदेश के तो मोक्ष जा ही नहीं सकते। और साथ में और भी जो ज्ञानी हैं जो उपदेश देते हैं भगवान जनेन्द्र के द्वारा बताए हुए आधार पर, तो आप्त के 3 भेद किए थे, मूलाप्त, उत्तराप्त, उत्तरोत्तराप्त। मूल आप्त, मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तीर्थंकर भगवान, उत्तर में गणधर आदि देव और उत्तर में सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा श्रावक आदि। ये सब जो उपदेश देते हैं जिनवाणी का मोक्ष मार्ग का, वो सब आप्त में आते हैं। और जो उपदेश नहीं देते हैं, सर्वज्ञ दशा को प्राप्त हो गए, सिद्ध दशा को प्राप्त हो गए, वे सब देव हैं। तो देव और आप्त में अंतर है। तो इस प्रकार से ये अपन को आचार्यों ने कि आज तक अपन संसार में अगर दुखी है तो उसका कारण कोई दूसरा नहीं है तुम्हें दुखी करने वाला, उसका स्वयं तुम उसके कारण हो। तुम अपने कारण से ही दुखी हो और अपने ही कारण से तुम अगर सुखी होना चाहो तो तुम अपने ही कारण को, जो कारण दुख का कारण है उसको छोड़ दो और जो सुख का कारण है उसको अपनाओ तो तुम सुखी हो जाओगे। तो इसकी जिम्मेदारी पूरी 100% प्रत्येक व्यक्ति की है, इसमें कोई दूसरा जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए किसी दूसरे के ऊपर आरोपण करके और अपन कहें कि भैया वो ऐसा है कर्मों का या करिए, कोई तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी। क्यों कि कर्म तो तुम्हारे बुलाने से आते हैं। अगर तुम क्या है परावलंबन नहीं लो, स्वावलंबन करो, तो कर्म भी तुम्हारे यहाँ क्यों आएंगे, क्यों तुम्हारे आत्मा में एक चित्रावगाही संबंध होंगे बनेंगे। इसलिए ये अपन को यहाँ वास्तव में ज्ञानियों ने बहुत ही गजब का कार्य करके अपना हित किया और अन्य जीवों के लिए भी सुखी होने की सम्यक विधि बतलाई। इसमें कोई ना किसी प्रकार का संप्रदाय है, ना कोई व्यक्तिवाद है, ना कोई स्थान है, सब जीव मात्र के लिए एक ही मात्र मोक्ष मार्ग है। सभी जीव अगर इसको निष्पक्ष होकर समझें और अंदर में प्रयोग करें तो उनके जीवन में भी ऐसी निष्पक्षता आ जाएगी, उनके जीवन में भी पक्षपात खत्म हो जाएंगे, सांप्रदायिक बुद्धि खत्म हो जाएगी, व्यक्तिवाद आदि सब खत्म। जो भी इस मार्ग पर चलने वाले हैं उन सबके प्रति एक मत से बहुमान रहेगा। जो पर नमोकार मंत्र बोलते किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं है, अरिहंतों को, सिद्धों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को, साधु जो इस मोक्ष मार्ग में चलने वाले हैं, जो अपने भेद विज्ञान करके आत्माराधना कर रहे हैं, वे सभी हमें व्यवहार से पूज्य हैं, आदर्श हैं और उसी बताए मार्ग पर जो चलता है उसका जीवन भी उन जैसा मंगलमय होता है। तो इस प्रकार से ये अपने लिए इन 2 गाथाओं के माध्यम से अपन के ज्ञानी जब भेद विज्ञान हो जाता है तो उसकी कैसी दशा होती है, तो उसके लिए यहाँ दृष्टांत दे करके समझाया। थोड़ा और बाद में अपन टाइम हो गया अभी तो नहीं।